हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं थर्ड क्लास। तो आज हम आपको फिफ्थ जो चैप्टर दिया है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और उसमें से 3 नंबर्स और 2 नंबर्स और 1 नंबर्स में आते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर में आते हैं, तो यहाँ से किस प्रकार से करना है। तो ये कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी का जो 11th टर्म है वह निकालना है और एपी क्या है -3 -1/2 2 और इससे आगे होगा। अब जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हो कि ये आपका ए रहता है, मतलब फर्स्ट टर्म है आपकी a -3। फिर आप क्या करते हो, डी निकालते हो, मींस डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस जो अंतर वो लेके चलती है, एपी जो है जो डिफरेंस लेकर के चलेगी वही। अब यहाँ पर डी निकलने का फॉर्मूला है a2 - a1। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना ही डी कहलाता है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 में से माइनस करना है a1 कितना है -3 है, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया -1/2 माइनस माइनस प्लस के 3। अब हम इसको करेंगे एलसीएम के द्वारा। जब हम इसको एलसीएम के द्वारा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ गया -1 और ये आ गया 3 2 जा 6 प्लस के 6, 6 - 1 करोगे तो ये आ गया प्लस के 5/2। डी की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 5/2। जब आपकी डी की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11th टर्म निकालते हैं। देखो, किसी भी टर्म को निकालने के लिए ये हमेशा आप ध्यान रखो कि आपके पास ए और डी होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास ए और डी होता है तो आप किसी भी टर्म, कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हो। जैसे अब हम यहाँ पर 11th टर्म निकालते हैं तो a11 का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले वो देखो, a11 का फॉर्मूला है a प्लस के 10d रहता है, a प्लस के 10d रहता है। अब यहाँ पर a11 का फॉर्मूला तो ये है। फिर आप ये देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला आया किससे, ये आया है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी से। ये आप जानते हो, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। उसके बाद a11 का हम निकालते हैं तो यहाँ पर पहले कहता है a रखना है, तो a दिया है -3 प्लस के 10 और d दिया है 5/2। तो 2 से 10 को कट करेंगे, 5 टाइम करेंगे तो आ गया -3 प्लस के 5 5 जा 25। अब 25 प्लस के, देखो प्लस का 25 3 माइनस का है तो कितना आ गया, ये आ गया प्लस के 22 आ गया। तो a11 का जो a11 जो टर्म है वो आपकी कितनी दी हुई है, 22 दी हुई है, 22। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कहता है कि फाइंड 31 मींस 31वीं जो टर्म है वो निकालनी है, जहां पर 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16वीं टर्म दी हुई है 73। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा 11th टर्म जो है वो आपकी 38 है, दूसरा उसने कहा जो 16th टर्म है वो आपकी 73 है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका फर्स्ट वाला, ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन बनाएगी। कैसे बनेगी, यहाँ पर a11 का फॉर्मूला होता है a प्लस के 10d, किसके इक्वल है, 38 के इक्वल। उसके बाद a16 का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस के 15d, किसके इक्वल, 73 के इक्वल। अब जब ये दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, ये a और a सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हुआ। अब माइनस का 15 है, प्लस का 10 है, तो माइनस के 5d रह गए और यहाँ से देखो कितना रह गया, 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5 हुआ, 5 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 3 माइनस हुआ तो क्योंकि बड़े में से ही, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से ही जो लेस वैल्यू है वो माइनस हो सकती है। तो यहाँ पर 6 में से माइनस हो जाएगा 3 तो रह जाएगा 3, कौन सा, माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल हो गया 35 डिवाइड बाई 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 7 आई। अब d की वैल्यू आपके पास है, d की जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड जिसमें आप चाहो उसमें आप पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे
डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। डी की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर ये दिया है a प्लस के 10 d इक्वल्स टू 38 दिया हुआ है मार्कर दूसरा यूज करते हैं। जब ये यहाँ पर दिया हुआ है तो अब a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये दिया है 10 और d की जगह दिया है 7 इक्वल्स टू 38। अब 10 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 70। तो 70 इक्वल्स टू 38, 70 इक्वल से साइड में जाएगा तो a के इक्वल आ गया 38 माइनस के 70। अब 70 में से 70 में से 38 माइनस करोगे आप तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और उसके बाद 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ग्रेटेस्ट में बड़ी हुआ है। अब यहाँ पर a आ गया कितना, माइनस के 32। अब ये कह रहा है 31वीं टर्म निकालनी है, कितनी होगी, कौन सी निकालनी है, 31वीं। तो 31वीं 31 टर्म फर्स्ट टर्म निकालनी है तो a 31st का फॉर्मूला a प्लस के 30d रहता है। अब यहाँ से a दिया है माइनस के 32 प्लस के 30 और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 7। तो यहाँ से माइनस के 32 ये आ गया 30 इंटू में 7 3 जा 21 तो 210 आ गया। अब उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें से माइनस ही करना है 32। तो बेटा 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 आया। यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे 10 रह गया, 10 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आएगा, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 1 तो ये आ गया 178। कितना a 31 जो आया, a 31 जो आया 178 आया। ठीक है, अब 178 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करना है। जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है उसमें है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। सम निकालना है पहले 40 नंबरों का जो पॉजिटिव हो इंटीजर्स उसकी, और कौन से, जो डिवाइड हो 6 से। अब 6 से डिवाइड होने वाले जब यदि वह पॉजिटिव है तो 0 1 से शुरुआत होगी। अब 0 1 से शुरुआत होगी, 0 1 तो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 6 ही है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो 6 है, सेकंड जो दूसरा नंबर है वो है 12, उसके बाद 18, इस प्रकार से चलता है। लेकिन वह लास्ट नंबर क्या होगा, जो ऐसे 40 नंबर ही तो हैं, 40 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। अब वो लास्ट का नंबर क्या होगा, तो वह होगा 40 इंटू में 6, 40 इंटू में 6, तो ये आ गया 240 240। जब ये हमारा आ जाता है तो यह एपी की सीरीज बन गई, एपी बन गई। जब ये एपी बन गई तो यहाँ पर a जो है वो 6 है, d क्या है वो भी 6 है, और लास्ट का जो टर्म है वो 240 है, जिसको लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारी जब लास्ट टर्म, तो हम क्या करते हैं, ये कह रहा है सम फाइंड आउट करना है, तो सम का जो फॉर्मूला है वह n/2 a प्लस के an भी रहता है, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर Sn इक्वल्स टू n कितना है, n तो यहाँ पर यही दिया हुआ है 40/2, a दिया है 6 और ये दिया है 240। जब ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि 2 से 40 को डिवाइड करते हैं 20 टाइम, तो 20 की मल्टीप्लाई होगी 6 और 240 को ऐड करोगे तो 246 आएगा। अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करो 2 से कर लो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 4 जा 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 और लास्ट में 0, 4920। तो यह आपका सम आ गया पहले 40 नंबर ऐसे जो डिवाइड होते हैं 6 से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके।
अब यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो इसी प्रकार का था कि सम निकालना है पहले 15 नंबरों का जो 8 से मल्टीपल है। अब 8 से मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 ये तो हो नहीं सकते 8 का मल्टीपल, क्योंकि उसमें 8 होना जरूरी है। तो 8 1 जा 8 खुद ही ऐसा नंबर पहला है जो 8 से 8 का मल्टीपल है। तो उसके बाद 16 है, क्योंकि 16 में 8 2 जा 16 8 आता है। तो इसलिए यहाँ पर AP के जो सीरीज जो AP बनेगी वो बनेगी 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाली टर्म भी तो पता होनी चाहिए क्या होगी। लास्ट वाली टर्म हम निकाल लेते हैं। तो लास्ट वाली जो टर्म है 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 की मल्टीप्लाई यदि आप 8 से करोगे तो 8 5 जा 40 8 1 जा 8 8 और 4 कितना हुआ 120। ठीक है, तो यहां पर लास्ट आ गया 120। अब आपका जो फर्स्ट आया है वो आया है 8 और डिफरेंस जो आया वो आया आपका 8। अब जब A भी 8 है D भी 8 है तो लास्ट का जो टर्म है वो 120 आया, जो L कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, SN का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सम के बारे में कहा है। तो फॉर्मूला n/2 A प्लस के AN रहता है। अब SN के इक्वल आ गया n कितना दिया है, n दिया है आपका 15। तो 15/2 A दिया है 8 और AN दिया है 120। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ गया 15/2 8 को ऐड करें तो 128 आता है। तो वह 2 से कट हो जाएगा। 2 से कट होगा कितने टाइम, 2 6 जा 12 4 जा 8। तो आप क्या करोगे 15 की मल्टीप्लाई 64 से करोगे, SN चलता रहेगा आपका। अब जब आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे 15 की तो कितना आएगा 5 4 जा 20 6 5 जा 5 6 जा 32। उसके बाद 64 आ गया, यहाँ पर 0 4 और 2 6 हुआ, 6 और 3 9 हो गया। तो उनका जो समय पहले 8 का जो 8 का मल्टीपल है 15 ऐसे नंबरों का जो सम होगा वह 960 960 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का जो नंबर है वह 7 से डिवाइड हो ऐसे नंबर बताने हैं, कितने हो सकते हैं 3 डिजिट के नंबर ऐसे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। अब आप देखो 3 डिजिट जो स्टार्ट होती है वह होती है 100 से और 999 तक, क्योंकि इससे यदि इसमें 1 कम किया तो ये 2 डिजिट हो गई, यदि इसमें 1 ऐड किया तो ये 4 डिजिट हो गई। तो इनके बीच का नंबर लेना है। तो देखो 100 जो है वो आपका 7 से डिवाइड नहीं होता। अब कैसे पता करोगे, देखो आप डिवाइड करके देख लो। 100 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 होता है, यहाँ पे रह गया 3 0, फिर कितना आएगा यहाँ पे आएगा देखो 7 4 जा 28। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं जा रहा ना। जब ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हमारा नहीं जा रहा तो क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या 101 होगा, क्या 102 होगा, इस प्रकार से करके देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। अब आपने जब इसका डिवाइड किया, अब देखो क्या 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, इनमें से कौन सा हो सकता है। अब देखो ये नहीं हुआ, अब आप इसको करके देख लीजिए 103 को, ये है या नहीं है। जो सा मिल जाए आपको उसी से स्टार्ट हो जाएगा आसानी से। तो ये तो करके बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। तो 7 1 जा 7 हुआ, यहाँ पे आ गया 3 और ये भी आ गया 3। अब यहाँ पे कितना आया 7 5 जा 35, ज्यादा हो गया, 7 4 जा 28। अब 28 यहाँ पे कितना आ गया 5, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ पे 2 नंबर और चाहिए। यदि ये 33 है, यदि यहाँ पर 35 होता,
समझ में आया? यदि 33 की जगह यहाँ 5 होता, 35 ये 5 होता तो इसका मतलब डिवाइड हो जाता, यहाँ पर 5 होना जरूरी था। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, तो 103, 104 और 105, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 105 क्या डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 35 हो गया, 7 5 जा 35। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 105 है, और नेक्स्ट वाला नंबर आप 7 ऐड करके लिख दीजिए। जब 7 ऐड करोगे तो 112 आएगा। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। अब देखना क्या लास्ट में यही आएगा, तो आप क्या करोगे 999 आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। जब आपने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 9 में से 7 हुआ तो 2, 9 7 4 जा 28, तो 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1 आया, यहाँ पे आ गया 19, 7 2 जा 14, कितना आ गया 5। इसका मतलब यहाँ पर यदि 5 कम होते तो ये आ जाता, यदि यहाँ पर 5 कम होता, यहाँ पर 14 होता। अब 5 ज्यादा ही तो है, जब तो यह है, तो 5 कम कर देते हैं, तो 999 में से 5 कम करेंगे तो 994 आएगा। इसका मतलब लास्ट जो नंबर है आपका 994 होगा। अब यहाँ पर इसको मैंने रब कर दिया, ये बन गया आपका फर्स्ट वाली जो टर्म है वो 105 है, सेकंड जो टर्म है वो 112 है। तो यहाँ पर डी निकालते हैं, तो डी आपका 7 का डिफरेंस चला था, और जो आपका लास्ट टर्म है आपका जो लास्ट वाली टर्म है ए एन वो है 994। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एसएन का जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। हमें यही तो देखना कितनी टर्म, हाउ मेनी टर्म का मीन्स है यहाँ पर आपको डी निकालना है, सॉरी n निकालना है। n डी के लिए डिफरेंस पूछता है, n के लिए हाउ मेनी टर्म पूछता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है देखो Sn इक्वल है n हमें फाइंड आउट करना है 2a, 2 इंटू में a कितना दिया है, a दिया है 105। अरे तो ये तो हम Sn से क्यों ns उससे भी निकाल सकते थे, nth टर्म से करके देख लीजिए। an का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, क्योंकि इसने सम थोड़ी नहीं पूछा है। तो an का फॉर्मूला 994 हो गया, a दिया है 105 प्लस के n माइनस 1 और d कितना दिया है 7। 105 इक्वल से साइड हुआ तो 994 में से माइनस हो जाएगा 105, n माइनस के 1 और ये आ गया 7। अब 4 में से 14 में से आप 5 माइनस करोगे, 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9 आ गया। उसके बाद यहाँ 8 रह गया, 8 माइनस 0 करोगे तो 8 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तो यही था, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 1 माइनस हो तो 8 आ गया। अब इक्वल किसके n माइनस के 1 डिवाइड बाई 7। अब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, n माइनस के 1 आ गया। 7 से यदि हम डिवाइड करें तो करके आप देख लीजिए। अब 8 9 है, 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 118 हो गया। अब 7 2 जा 14, तो यहाँ 49, 7 7 जा 49, तो ये इससे कट हुआ 127 टाइम, तो 127 इक्वल हो गया n माइनस 1 के, माइनस 1 इक्वल से इधर आया तो 127 प्लस के 1 आया तो n के इक्वल, तो n के इक्वल आ गया 127 प्लस 1 128, ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अब कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितने होंगे। अब आप देखो 10 से आगे यदि हम चले तो 11 में 4 नहीं आता, 12 में आपका 4 आता है, 12 में आता है 4 3 जा 4 आ चुका है। तो हम यहाँ पर करते हैं फर्स्ट वाला जो नंबर है वो 4 है, उसके बाद आता है 16, उसके बाद आता है कौन सा
16 के बाद आएगा आपका 20, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब कह रहा है 250 जब आपका दिया हुआ है, जब आपका ये 250 दिया हुआ है तो 250 जो है वो तो आप 4 आता नहीं है उसमें। जब 250 में आपका 4 नहीं आता तो हम क्या करते हैं वहाँ पर कम करके देख लेते हैं। 249 बिल्कुल नहीं होगा। 248 हाँ ये हो जाएगा। 248 क्योंकि 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, तो इसके कारण से यहाँ पर जो 248 है वो लास्ट वाली टर्म आपकी बन जाएगी। अब देखो कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो कितने मल्टीपल्स होंगे, तो ये आपको n फाइंड आउट करने कह रहा है कि n आप निकाल के बताइए। ए यहाँ पर दिया हुआ है 12, डी दिया हुआ है कितना 4 और आपका an दिया है 248। जब ये दिया है तो हम क्या करते हैं an का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस का n माइनस के 1 इंटू डी। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, यदि ये आपने कर लिए तो आई होप आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे पेपरों में। नेक्स्ट अब देखो an दिया है 248 इक्वल्स टू a दिया है 12 प्लस के n माइनस 1 और n आपको फाइंड आउट करना है। d दिया है आपका 4, तो 12 इक्वल से साइड हुआ 248 में से माइनस हो जाएगा 12 n माइनस के 1 और इंटू 4। अब 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आएगा और आ गया 2। अब देखो यहाँ पर एक करते हैं n माइनस के 1 और ये 4 जो दिया है वो मल्टीप्लाई में दिया है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 236 को डिवाइड करेगा तो ये आ गया n माइनस 1 के इक्वल 4 से यदि हम इसे कट करें तो कितना आएगा। यदि हम 4 से कट करें, देखो डिवाइड ऐसे करके देख लीजिए कहीं पेपरों में मिस्टेक ना कर बैठो कट करने के चक्कर में। अब 4 जो दिया है 4 8 4 जा कितना होता है 32 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं 6 4 जा 24, ये भी ज्यादा हो गया तो 5 से करें 4 5 जा 20। उसके बाद कितना आ गया 3, अब ये 3 आ गया ना जाने का 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना रह गया 3 और यहाँ पर उतार लिया हमने 6, सॉरी। अब यहाँ पर देखो ये 3 रह गया था, यहाँ पर ये 6 उतार लिया। अब यहाँ से कंप्लीटली चला जाएगा कितने टाइम 9 टाइम, तो 9 टाइम जाएगा तो ये 36 आ गया। अब वो 59 आ गया, जब ये इससे कट करेगा तो 59 टाइम करेगा तो n माइनस के जो 1 आया वो 59 आया, माइनस 1 इक्वल से साइड जाएगा तो ये आ गया 59 प्लस के 1 तो n आ गया बेटा 60। तो इस प्रकार से आपके 60 नंबर ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल मिलते हैं या फिर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे जो नंबर मिलते हैं वो आपके 60 नंबर मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्मों का जो सम है वह 49 है। पहली 7 टर्मों का जो सम है वह 49 है। अब ये n की जगह 7 है, ठीक है, n की जगह 7 है। उसी प्रकार 17th टर्म का जो सम है वो 289, मतलब S17 का जो टर्म वो 289 है। अब यहाँ से क्या करते हैं S7 का मतलब Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, n की जगह आपको 7 का यूज करना है। 7/2 2a प्लस n दिया है 7। देखो अब हम Sn लिखे या S7 लिखे, तो n की जगह 7 आया ना, सबसे पहले हम इसे यूज कर रहे हैं, n की जगह 7 यूज कर रहे हैं, 7 - 1 और d। अब देखो Sn की जगह क्या है 49, तो 49 के इक्वल है 7/2 2a प्लस के 6d। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए, यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, देखो पहले तो इसे देखो 7 जो दिया है ऊपर दिया है और वो मल्टीपल में है, यदि इधर आएगा तो इक्वल से साइड में डिवाइड में आएगा तो ये इसको डिवाइड करेगा तो कितने टाइम 7 टाइम। अब यहाँ से ये आ गया 7 के इक्वल आ गया 1/2, क्योंकि ये 7 अपने आप को कट करेगा 1 टाइम करेगा। यहाँ पे 2 यदि कॉमन है तो a प्लस के 3d आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7 के इक्वल आ गया a प्लस के 3d, ये आ गया फर्स्ट वाली इक्वेशन। उसके बाद S17 का यदि हम यूज करें तो यहाँ पर